कोई सिंदूर का जश्न नहीं मना रहा है ना। भारतीय जनता जितनी भी है, अभी भारत ने मौका अपना चूक दिया। हमें जहाँ पर लड़ाई लड़ने का था वहाँ हम लड़ाई नहीं लड़ पाए, जहाँ हमें डेवलपमेंट की बात करनी थी वहाँ हम वो नहीं करते हैं। हम केवल छद्म राजनीति करते हैं जिससे कि हमारे वोट बैंक बरकरार रहे। यही स्थिति। मोदी जी डिंग हाँकते थे कि हम ट्रम्प दोस्त हैं। ये दोस्त ऐसा मिला जो बनिया वाला दोस्ती चलती नहीं है। खाली ये प्रोपगंडा है कि यहाँ के बाद आप जा रहे हैं एयरबेस पे हाथ मिलाने के लिए। हाथ मिलाने से होता है कि कोर्ट समाप्त करने से वो होता है। आप तो सऊदी अरब से आ गए कि भाई अटैक हो गया, कल होके बिहार में आकर के आप रैली कर रहे हैं। ईओ के कोड है, कोड को समाप्त करने का ये अपॉर्चुनिटी था, जिन्होंने अमेरिका के दबाव में ये चूक गए जो चूकना नहीं चाहिए था। इसीलिए लेडी इंदिरा गांधी आज भी लेडी आयरन के नाम से जानी जाती है। उनको भी चिट्ठी आया था कि आप रोक दीजिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने वो चिट्ठी पढ़ा नहीं और बांग्लादेश पहुंच करके उस चिट्ठी का जवाब दिया कि बस आज तक के हिस्ट्री में जम्मू पे ड्रोन से हमला नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम जम्मू तक पाकिस्तान पहुंच गया। मीडिया लोग छुपाते रहे, जनता जाहिल नहीं है। आप जम्मू के जनता से जाके पूछिए कितना आक्रोश है। लाहौर हमारे हाथ में था मीडिया के अनुसार, आज लाहौर कहाँ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी और उसके 3 दिन के बाद अब सीज फायर हो गया, तो देश में एक चर्चा का विषय बना कि क्या सीज फायर होना सही था। कुछ लोग इसके पक्ष में भी बात करते हैं और कुछ लोग विपक्ष में भी बोलते हैं। इस वक्त हम पटना हाईकोर्ट कैंपस में और कुछ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या उन लोगों की मांग है, किस तरह से वो सोचते हैं इसके बारे में। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। ये ऐसा है कि सीज फायर जिस समय हुआ उस समय पब्लिक के माइंड में काफी हाइप क्रिएट किया गया था कि अब की बार सरकार जो है पीओके लेके आएगी। तो ये पब्लिक को सेंटिमेंट काफी हाई था कि अब की बार जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है लेके ही सरकार आएगी, और बीच में एकाएक सीज फायर हो गया तो पब्लिक को लगा कि ऐसा क्या हो गया कि जब सब कुछ अपने फेवर में ही चल रहा था तो एकाएक सीज फायर क्यों हो गया। किसके कहीं न कहीं एक निराशा का भाव आ गया, किसके दबाव में ये हो गया। लोगों को ये लगा कि सरकार जो है फिर जो है किस दबाव में झुक गई, अमेरिका के दबाव में झुक गई। मोदी जी काफी स्ट्रांग माने जाते हैं, फिर ये कैसे किसके दबाव में झुक गए, ये पब्लिक इस बात से निराश हो गई। सर, जिस तरह से 1971 में भी अमेरिका ने दबाव बनाया था, उस समय में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो क्या लग रहा है कि अगर मोदी वर्सेस इंदिरा गांधी की एक अगर तुलना हो जाए तो लोगों में लगता है ना कहीं कि दोनों की सेंटीमेंट अंतर है। अभी तो लोग इंदिरा गांधी को ही मान रहे हैं कि जो है मोदी से स्ट्रांग प्रधानमंत्री थी, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को अलग कर दिया था उस समय, और अमेरिका के दबाव को उन्होंने नहीं माना। अमेरिका के दबाव को उन्होंने नहीं माना। और अभी तो पब्लिक ये सोच रही है कि मोदी जी जो है दबाव में आ गए, क्योंकि सारी बातें जो है खुल के पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, और कुछ जो है मीडिया का भी हाइप क्रिएट किया हुआ था जिसके चलते पब्लिक जो है इसमें उलझ के रह गई। इस तरह से विपक्ष ने भी इस बार पूरा खुलकर मदद करने का आश्वासन दिया और पूरी सहमति बन गई थी, सर्वदलीय बैठक हुई। उसके बाद क्या कुछ ऐसा परिस्थिति हो गया जिससे मतलब सीज फायर करना पड़ा, वापस लेना पड़ा जो अपना ये। पब्लिक को यही जानना चाहती है कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई जो खुल के अभी बातें सामने नहीं आ पा रही हैं कि सीज फायर आखिर सरकार को किन परिस्थितियों में करना पड़ा। जब तक ये खुल के बातें सब पब्लिक को नहीं बताई जाएंगी तब तक जो है उनका गुस्सा जो है सरकार के प्रति रहेगा। सर, आप क्या सोच रहे हैं जिस तरह से भाजपा तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाल रही है कि हम ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाएंगे। कोई सिंदूर का जश्न नहीं मना रहा है ना। भारतीय जनता जितनी भी है, अभी भारत ने मौका अपना चूक दिया। पूरा चूक गया, मौका चूक गया। एक मौका था भी समझे, आतंकवादियों के खिलाफ हमें लड़ना था भी समझे, उस मौका को चूक दिया। इसीलिए हतोत्साहित है भारतीय जनता। कहीं न कहीं सर लोगों में एक गुस्सा है, आक्रोश है कि जो एक मौका था और पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। पूरा ही गुस्सा है। हमारे पास जितने आर्म्स एमुनिशंस हैं उसका भी यूज होना चाहिए सही ढंग से भी समझे। हमने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा भी समझे था, और 2-4 छोड़ना चाहिए थे। आप 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में बोलते हैं, क्यों रुक गए, किसके दबाव में रुक गए। आज भारत को किसको रोकने की जरूरत है। इसीलिए कंप्लीटली यह मौका भारत चूक गया। इसमें जिसकी गलतियां हो तो गलती किसकी होगी, जो सरकार में है, सरकार की गलती है। सेना की कार्रवाई को एक पॉलिटिकल इवेंट बनाकर उसको प्रायोजित करना, तिरंगा यात्रा निकालना और उसको लोगों के बीच देना, कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है बिहार में
ये चुनावी राजनीति हो गई। चुनावी राजनीति। ये चुनावी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सेना के साथ ही चुनावी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी राष्ट्रता वो नहीं बोलती है। इसीलिए कम्प्लीटली ये सब जितना भी ये दिखावा है, ये छद्म दिखावा है। हमें जहाँ पर लड़ाई लड़ने का था वहाँ हम लड़ाई नहीं लड़ पाए। जहाँ हमें डेवलपमेंट की बात करनी थी वहाँ हम वो नहीं करते हैं। हम केवल छद्म राजनीति करते हैं जिससे कि हमारे वोट बैंक बरकरार रहे। यही स्थिति है। मोदी जी के द्वारा किया गया सीज फायर का ऐलान कहीं से भी ये राष्ट्रभक्ति को तो दर्शाता नहीं। राष्ट्रभक्ति को देखिए, बीजेपी तो राष्ट्रवाद की बात करती बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। कोई भी पार्टी अपनी बात को अपने हित के लिए बोलती है। सीज फायर जनता के बीच में भारी आक्रोश है, इसलिए कि अपॉर्चुनिटी कम मिलता है और ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला पहलगांव में कि पैंट खुलवा करके देखा गया तब गोली है। मारा। हमारे 26 सिविलियन को मारा गया और ये भी चर्चा है कि धर्म पूछ करके मारे गए। वही तो हम बता रहे हैं आपको कि धर्म पूछ करके सिर्फ जेंट्स को मारा गया और कहा गया है कि मोदी को जाके बता दो। तब मोदी जी ने जो स्ट्राइक किया वो बहुत जायज था और जनता में उत्साह था कि ये जो वर्षों से कोढ़ पीओके कोढ़ है, कोढ़ को समाप्त करने का ये अपॉर्चुनिटी था। जिन्होंने अमेरिका के दबाव में ये चूक गए जो चूकना नहीं चाहिए था। इसलिए लेडी इंदिरा गांधी आज भी लेडी आयरन के नाम से जानी जाती है। उनको भी चिट्ठी आया था कि आप रोक दीजिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने वो चिट्ठी पढ़ा नहीं और बांग्लादेश पहुंच करके उस चिट्ठी का जवाब दिया कि बस संधि लागू आज से। बांग्लादेश में हेल करके जवाब दिया कि आज से संधि लागू और वो बांग्लादेश आज अलग है। इनको भी यही करना चाहिए था। अमेरिका कौन होता है, किस हैसियत से हुआ आया? ट्रंप ने कहा कि हम व्यापारिक समझौते करा दिए कि दोनों देश प्रभावित ना हो। तो क्या लग रहा है अमेरिका कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में सफल रहा जो वो चाह रहा था? अमेरिका रणनीति में सफल इसलिए रहा कि मोदी जी डिंग हाँकते थे कि हम ट्रंप दोस्त हैं। ये दोस्त ऐसा मिला जो बनिया वाला दोस्ती चलती नहीं है, राजा वाला दोस्ती चलती है। राजा वाला सोच होनी चाहिए। जहाँ बनियोटी आ गया, व्यापार आ गया, वहाँ राज सत्ता चलती नहीं है। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे इंदिरा गांधी के बाद, उन्होंने भी विरोध किया था कारगिल बंद नहीं होगा जब तक हम जीत नहीं लेंगे। तो वैसा प्रधानमंत्री बिरले हैं। मोदी जी कह लें, मोदी जी की सत्यता झलक गई। खाली ये प्रोपेगेंडा है कि यहाँ के बाद आप जा रहे हैं एयरबेस पे हाथ मिलाने के लिए। हाथ मिलाने से होता है कि कोड समाप्त करने से होता है। आप कोड समाप्त करने का मौका चूक गए और ये तिरंगा यात्रा का जो ड्रामा है, अपना छवि को जो खराब हुआ है उसको प्लेन करने के लिए, और ऐसा कुछ नहीं है। तिरंगा यात्रा ढकोसला है अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या बोलेंगे? सीज फायर किसके कहने पे हुआ? आप चढ़ के मारते, जो कि आप मार रहे थे, और चढ़ने के पहले आपकी कोई तैयारी थी नहीं। चढ़ने के पहले आप जो बॉर्डर वाला क्षेत्र था उससे सिविलियन को निकाल करके सुरक्षित स्थान पे रख देते, तब चढ़ते। आप तो सऊदी अरब से आ गए कि भाई अटैक हो गया, कल होके बिहार में आकर के आप रैली कर रहे हैं। यही तो इनका सोच है। ये सोच अच्छी नहीं है, गंदी राजनीति का प्रकाष्ठा है जो कि मोदी जी के द्वारा किया गया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, इंदिरा गांधी लेडी आयरन थी तो लेडी आयरन थी। वैसा प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। पीओके का पूरा पाकिस्तान अपना होगा और पाकिस्तान से भी कोनो अच्छा चीज है नहीं। वो एक प्रकार के कोढ़े लेंगे, लेकिन कोढ़ को अलग कर देते हैं। कहीं आप कह रहे हैं कि मोदी जी चूक गए, इस बार लोगों की जनभावना के खिलाफ चले गए, चूक गए। मौका एक बार मिलता है ना। आईएएस में 3 अटेम्प्ट होता है, 3 अटेम्प्ट में एक ही मौका क्लिक करता है, आप निकल जाइए ना। तीसरे का इंतजार क्यों कीजिएगा आप? तीसरे का इंतजार करने का मतलब है कि आप मेहनती इंसान नहीं है, तेज इंसान, आपका आईक्यू कमजोर है। जो आईक्यू का मजबूत रहेगा, ठीक है। हम जब गोलीबारी स्टार्ट कर दिए तो ट्रंप साहब से पूछ के हैं तो क्यों आप बंद किए, और था थोड़ा दूर आउट चल जाते, वहीं पे जाके कहते कि सेवा समाप्त, पीओके मेरा, खेल बंद, सीज फायर लागू। लेकिन आपका कोई भी प्लान बे में सीज फायर प्लान बे था। आपका सीज फायर प्लान बे था, लेकिन आगे का अटैक आपका प्लान बे में नहीं था। अगर आपका प्लान बे में काम करते
तो आपका जो बॉर्डर इलाका में जो सिविलियन मारे गए वो नहीं मारे जाते। आज तक के हिस्ट्री में जम्मू पे ड्रोन से हमला नहीं हुआ था। आई फर्स्ट टाइम जम्मू तक पाकिस्तान पहुंच गया। मीडिया लोग छुपाते रहे, जनता जाहिल नहीं है। आप जम्मू के जनता से जाके पूछिए कितना आक्रोश है। जिस तरह से मीडिया ने भी एक प्रोपेगेंडा फैलाया, कहा कि अब आधा पाकिस्तान कब्जा हो गया, लाहौर कब्जा हो गया, वो तो दिखना चाहिए था। दिग्भ्रमित करने की वो चाल। तो सीज फायर के बाद झलकना चाहिए था ना। सीज फायर का मतलब कौन सी होता है कि जो जैसे है वही। तो लाहौर हमारे हाथ में था मीडिया के अनुसार, आज लाहौर कहाँ है? आपके हाथ में है? पीओके आपके हाथ में है? आप 9 को आतंकवादी संगठन को मार दिए, कहाँ है? मारे ठीक है, बढ़ जाते। पीओके के अपन लेके आते तो सब मानता, आप कह को मारे नहीं मारे कोई मायने रखता नहीं है। लेकिन जब पीओके आपके हाथ में रहता और तब सीज फायर का ऐलान करते तो भारत की जनता जीते जी मोदी को नहीं हराता। तो अभी पटना उच्च न्यायालय में हम थे और तमाम जो यहाँ अधिवक्ता है वो अपने विचार रखे हैं कि सीज फायर कहीं ना कहीं देश की जो जनता है उनका मनोबल तोड़ा गया, और जिस तरह से इस बार मौका था उस मौका को मोदी जी चूक गए हैं। बिहार में चुनाव भी है, तो चुनावी राजनीति तो हर एक पार्टी करती है और कहीं ना कहीं मोदी जी भी बिहार की राजनीति को लेकर के अपना कार्ड खेल रहे हैं।